देखिए कल जो फार्मूले करवाए थे वीडियो में सारे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक्स को पूरा करेंगे तभी आगे इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आप जो मुश्किल चीजें आएंगे उनको कर सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला बहुत जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए एंड उनको अप्लाई करने के लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो अप्लाई करेंगे तभी याद होगा। देखिए यहां कहता है इवेल्युएट cos 15। cos 15 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें किसका पता है? cos 30 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू पता है, cos 90 की वैल्यू पता है। तो जिन वैल्यूज का पता है उसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। cos 60 माइनस 45 दिस इज cos 15 ही हो गया। एंड अब इसको a माइनस बी फार्मूले से तोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है cos a माइनस बी इज इक्वल टू दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin। दिस इज इक्वल टू cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45। वैल्यूज रख दो। दिस इज cos 60 1/2, this is 1 by under root 2 plus under root 3/2 and 1 by under root। This is equal to 2 square root of 2 LCM आ गया, square root of 3 plus 1। This is the answer। Similarly sin 15 का करेंगे। sin 15 को भी आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं, या sin क्या कर दिया 45 minus 30 में तोड़ दे तो भी वही बात है। This is sin 45 sin 30 minus cos 45 and cos 30। This is sin 45 minus 30, sin 45 cos 30, this is cos 30, this is cos 30 minus cos 35 and this is sin 30। ये आ जाएगा आपके पास 1 by square root of 2 under root 3/2 minus 1 upon square root of 2 1/2। This is equal to square root of under root 3 minus 1 upon 2 under root 2। This is the answer। So दोनों ही डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। थर्ड पार्ट है आप ऐसे कर सकते हैं tan 45 minus 30 this is equal to tan 45 minus tan 30 upon 1 plus tan 45 and tan 30 कर सकते हैं। जस्ट वैल्यूज रखनी है। इसकी क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे आप। दिस इज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। रेशनलाइज करेंगे देन यू विल गेट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3। नीचे वाले फैक्टर से रेशनलाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos A आपको दे रखा है cos A इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 25 एंड cos B है आपके पास 3/5। B कहाँ एग्जिस्ट करता है? लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन 3 पाई, मीन्स दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड a इज लेस देन क्या है आपके पास 3/2 एंड ग्रेटर देन पाई। दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, तो यहां से साइन a फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। माइनस साइन लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। 1 माइनस 24 का स्क्वायर मीन्स 576 अपॉन 676 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस 10 अपॉन 20 10 अपॉन दिस इज 625 दिस, तो क्या आ जाएगा ये? दिस इज डिफरेंस क्या होगा 49। दिस इज 7 अपॉन 25 नेगेटिव है। इसी तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन इसमें नेगेटिव होगा, साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
1 minus 9 by 25. This is equal to minus, this is 4 upon 5 sin A. अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? sin A plus B की. sin A plus B, this is equal to sin A cos B plus cos A and sin. Values रख दो इनकी. sin A, this is negative, minus 7 upon 25, and cos B क्या है? This is 3 by 5 plus cos A is negative, minus 24 upon 25, and this is sin B, this is minus 4 upon 5. This is equal to minus 21 upon 125 plus 96 upon, this is 125. This is equal to 75 upon 125. This is 3 upon 5. तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 3 upon 5. सिमिलरली ये कह रहा है नेक्स्ट की cos A plus B की वैल्यू और फाइंड आउट करो. तो cos A plus B का फार्मूला लिखिए, उसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए. cos A plus B, this is equal to cos A cos B minus sin A and sin. cos A कितना? minus 24 upon 25. cos B कितना है? this is 3 upon 5 minus sin A क्या है? minus 7 upon 25 and sin B क्या है? minus 4 upon 5. this is equal to minus 72 upon 125 and plus फिर माइनस आ, माइनस क्या है? 28 upon 125. this is equal to minus 100 upon 125. this is equal to minus 4 by 5. this is minus 4 by 5. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रूव दैट 1015 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4. ये प्रूव करना है. दिस इज टू प्रूव. तो देखिए 1015 को कैसे लिख सकते हैं? 45 माइनस 30 एंड प्लस 1 बाई 10. 45 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि cot थीटा क्या होता है? 1 अपॉन 10 थीटा के इक्वल होता है. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने. इसको ब्रेक करेंगे फार्मूले को, क्या आ जाएगा? 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 एंड 10 30 एंड प्लस ये आ गया 10 45 माइनस 10 30 और 1 प्लस 10 45 एंड 10 30. दिस इज इक्वल टू 1 minus 1 by under root 3 upon 1 plus 1 by under root 3 plus 1 plus 1 by under root 3 and 1 minus 1 by under root 3. This is LCM लेंगे तो आउट कैंसिल हो जाएगा. under root 3 minus 1 under root 3 minus 1 upon under root 3 plus 1 plus under root 3 plus 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1. एलसीएम ले लो. दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1. दिस इज अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर. 2 इंटू 3 प्लस 4 3 प्लस 1 अपॉन दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो. दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 4. यही प्रूव करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है sin x प्लस cos x. आपको दिस इज cos x प्लस sin x प्रूव करना है. ये नंबर 1 किसके इक्वल प्रूव करना है? अंडर रूट 2 cos x माइनस पाई बाई 4 के. एंड सेकंड किसके इक्वल प्रूव करना है? अंडर रूट 2 sin x प्लस पाई बाई 4. x प्लस पाई बाई 4 ये प्रूव करना. तो देखिए
यहाँ पर दिस साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2, दिस इज साइन पाई बाई 4, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, एंड cos x प्लस दिस इज cos pi by 4 and sin x. This is equal to square root of 2 sin a cos b cos a sin a. This is sin a plus b sin x plus pi by 4. तो ये चीज जो प्रूव करनी थी आप ये प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली आप कैसे कर सकते हैं, आपने इतना कर दिया, इसके आगे अगर आप ऐसे लिख दें, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x ये है, इसकी जगह भी cos pi by 4 रखते हैं, क्योंकि cos pi by 4 की वैल्यू भी 1 by अंडर रूट 2 होती है एंड sin pi by 4 की। तो यहाँ पर क्या लिख दें, दिस इज sin pi by 4 एंड sin x। तो sin cos a cos b प्लस sin a sin b, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x माइनस pi by 4 या पाई बाई 4 माइनस एक्स कौन सा भी लिख सकते हैं, एंड यही प्रूव करना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आप cot 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करेंगे, cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा एंड दिस इज sin 2 cos अल्फा sin अल्फा sin 2 अल्फा होना चाहिए, सॉरी ठीक है। देखिए ये आ गया cos 2 अल्फा अपॉन sin 2 अल्फा लिख सकते हैं, माइनस sin अल्फा एंड दिस इज cos अल्फा, sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। एलसीएम ले लेंगे, दिस इज sin 2 अल्फा and cos alpha, this is equal to cos 2 alpha and cos alpha minus sin 2 alpha and sin alpha, this is equal to cos a cos b minus sin a sin b, this is cos 2 alpha plus alpha sin 2 alpha cos alpha, this is equal to cos 3 alpha अपॉन साइन 2 अल्फा एंड cos अल्फा। यही आपको प्रूव करना था। इसी के बेस्ड सारे जो फॉर्मूले आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे, सभी क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको tan 13 पाई अपॉन 12 की वैल्यू निकालनी है। देखिए tan 13 पाई अपॉन 12, दिस कैन बी रिटन एज tan 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। देखो एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आया 3 पे 15 माइनस 2 पाई 13 पाई अपॉन 12, एंड अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दिस इज tan 5 पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस tan 5 पाई बाई 4 और tan पाई बाई 6। हमें ये पता है कि tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड tan 5 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, पाई के ऊपर टी रेशियो चेंज नहीं होते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू tan पाई बाई 4 एंड tan पाई बाई 4 की वैल्यू, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन है, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपके पास, तो क्या आ जाएगा, दिस इज tan
13 पाई अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास 1, दिस इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 1 into 1 upon square root of 3. This is equal to under root 3 minus 1 and this is under root 3 plus 1. और करें तो इसका रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर को खोलेंगे, दिस इज 3 प्लस 1 minus 2 root 3 upon 2, this is equal to 2 minus square root of 3. This is the answer, 2 minus square root of 3. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन सारे के सारे फार्मूला बेस्ड हैं, जस्ट डायरेक्टली आपको फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, शो दैट 10 पावर 4 प्लस a प्लस 10 पावर 4 माइनस a अपॉन 10 पावर 4 प्लस a माइनस 10 पावर 4 माइनस a इसके इक्वल प्रूव करना है। दिस इज कोसिकेंट 2a, ये आपको प्रूव करना है, दिस इज कोसिकेंट 2a, इसके इक्वल प्रूव। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं आप इसको, साइन कोस में अगर ब्रेक कर दें तो क्या आ जाएगा, या पहले बस इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10, ऐसे लिखा जा सकता है, एंड प्लस 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a अपॉन 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a माइनस 1, ये आपका माइनस है, दिस इज माइनस 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10, एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10a, दिस इज होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। दिस इज क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b दोनों का स्क्वायर है, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर a एंड अपॉन a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ab, a 1 है, b 10a है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज सीकेंड स्क्वायर a अपॉन साइन a एंड कॉस a। अब इसको ब्रेक करेंगे, अपॉन 2 और एंड, दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a और इंटू 2 है, दिस इज साइन a एंड कॉस a, सॉरी ऊपर है कॉस a, दिस इज कॉस a, कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन 2 साइन a कॉस a, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2a एंड दिस इज इक्वल टू सीकेंड कॉसिकेंट 2a। देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट आपने इस्तेमाल किया है, जिन फार्मूलों को हम जानते हैं उन्हीं से इसको ड्राइव कर सकते हैं। लाइक देखिए अपने पास क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या, दिस इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये होता है। अगर आप a की b की जगह a पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, दिस इज साइन 2a एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन a कॉस a एंड प्लस कॉस a और साइन a। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस a
दिस इज इक्वल टू साइन 2a। तो साइन 2a का डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट है आपके पास a plus b is equal to pi by 4, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। तो देखिए इसमें ये गिवन है tan a plus b is equal to tan pi by 4 होता है। दोनों तरफ tan लगा दी एंड tan pi by 4 1 होता है। एंड इस फार्मूले को ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, दिस इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b, दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। इस फैक्टर को इस तरफ ले आओ, दिस इज tan a प्लस tan b और प्लस tan a और tan b, दिस इज इक्वल टू 1। अगर दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दें 1 प्लस tan a हो जाएगा इस तरफ, प्लस इस फैक्टर में से tan b कॉमन ले लो इंटू 1 प्लस tan a आ जाएगा एंड राइट साइड में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 2। दिस इज 1 प्लस tan a और इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। कुछ भी नया नहीं लगाया है इसमें, वही फार्मूला लगाया है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास अल्फा एंड बीटा आर acute angles such that tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to क्या आपके पास 1 upon 2m plus 1। तो tan alpha plus बीटा की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta। जस्ट वैल्यूज रख दो, क्या आ जाएगा, दिस इज m upon m plus 1 plus 1 upon 2m plus 1 1 minus m upon m plus 1 1 into 2m plus 1, दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे का एलसीएम कट जाएगा, दिस इज 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन दिस इज 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 माइनस m, दिस इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 एंड 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, दिस इज 1 एंड 1 कब होता है tan थीटा 1 कब होता है, दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। सो यहां पर कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास, दिस इज पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan अल्फा इज इक्वल टू n sin alpha into cos alpha upon 1 minus n sin square alpha, and you have to prove that tan alpha minus beta is equal to 1 minus n into tan alpha। so देखिए tan alpha minus beta का फार्मूला हम जानते हैं, दिस इज tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta। अब क्या करें, tan beta की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो और tan अल्फा को sin cos में चेंज कर दो, tan अल्फा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस n sin अल्फा एंड cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये आपने इस tan अल्फा को तोड़
एंड टेन बीटा की वैल्यू क्या है, एन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर। कॉस अल्फा से यहाँ कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर साइन अल्फा कॉमन आ सकता है या एलसीएम ले लो डायरेक्ट, ऊपर एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा 1 माइनस एन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा एंड माइनस एन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पर ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ एन इंटू साइन स्क्वायर प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचा, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, एलसीएम का ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर दिस इज साइन अल्फा, साइन अल्फा अगर हम कॉमन ले लें, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, उसको तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा एंड अंदर होगा आपके पास 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपको प्रूव करना था, टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22nd क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूले पे बेस हैं, आपको पता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इन्हीं दो फार्मूले के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, यहां पर अगर कंपेयर करें, दिस इज ए ले लो, दिस इज बी, या ये सी ले लो, ये डी ले लो, तो क्या आ गया आपके पास, दिस इज साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी एंड ये किसके इक्वल होगा, दिस इज साइन सी प्लस डी और इंटू साइन सी माइनस डी, यही होता है। दिस इज अगर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां पर क्या लिया था, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, तो साइन सी प्लस डी आ गया और साइन सी माइनस डी, तो यहां पर सी की जगह क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस बी है एंड माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस डी, तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन दोनों का सम, दिस इज डी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2a, दिस इज 2a एंड इनटू दोनों का डिफरेंस a प्लस बी माइनस ए माइनस बी करेंगे, दिस इज क्या आ गया आपके पास, साइन 2, यही आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, सो दिस इज बी एंड दिस इज ए, किसके इक्वल हो जाएगा, साइन
पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 एंड इंटू साइन ए माइनस बी पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2। दिस इज इक्वल टू कैंसल, एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। दिस इज साइन पाई बाई 4 एंड साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर होगी बात ये समझ में आ गया है? नहीं, ये तो आ गया, पहला ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड था, इट वाज 7। नेक्स्ट देखिए, कॉस राइट हैंड साइड दे रखी है। क्या है आपके पास? क्वेश्चन है कॉस बीटा इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ये प्रूव करना है। तो देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। हमें ये पता है एज कॉस के ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर इसी चीज को कंसीडर करेंगे। दिस इज बी एंड दिस इज ए। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी। तो दिस इज अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। दिस इज कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा और इंटू कॉस बीटा। दिस इज द आंसर। यही प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, कॉस 2 अल्फा एंड कॉस 2 बीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये दे रखा है। आप क्या कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? दिस इज साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा? दिस इज साइन, दोनों का ऐड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2 अल्फा एंड साइन, दोनों का डिफरेंस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2 बीटा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। हमें ये पता है कि कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है आपका? दिस इज कॉस ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर कंपेयर करें, ए 2 अल्फा के इक्वल है, बी 2 बीटा के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। दिस इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है कि कॉस के सिंपली सारे जितने भी क्वेश्चन के सारे डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर हैं। कॉस के पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ये प्रूव करना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो देखिए वही बात आ गई आपके पास। कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? कॉस के ए
माइनस कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी इस फॉर्म में है। दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पर ए ये है एंड बी ये है, तो क्या आ जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा ये, दिस इज कॉस प्लस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस डिफरेंस कर ए माइनस बी पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू cos pi by 2 एंड cos x, बट इसमें तो cos x है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ x प्रूव करना था। ये cos pi by 2 है, 0 हो जाएगा, सारे फैक्टर का g निकाल देगा, क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। cos pi by 2 0 होता है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ